देश के चुनावी महाभारत की सबसे बड़ी लड़ाई का शंखनाद होने में बस चंद दिन बाकी हैं, लेकिन रणभूमि में पहले ही रणभेरियां बज उठी हैं। सियासी योद्धा एक दूसरे को ललकारने में लगे हैं। शब्दों के तीर से विरोधियों को छलनी करने का दांव तेज हो चुका है। जब पहलों की सरकारें थी, तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। मौका मेरठ में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर बनने वाले खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला का था। लिहाजा पीएम मोदी के भाषण में खेल शब्द प्रमुखता से शामिल था। इस खेल में निशाने पर थी समाजवादी पार्टी। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे। बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे। हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे। और पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। पीएम मोदी समाजवादी पार्टी पर किस्म किस्म के खेल का आरोप लगा रहे थे और साथ में बता रहे थे कि यूपी की बेहतरी के लिए सीएम योगी अपराधियों के साथ कैसा खेल खेल रहे हैं। पहले क्या क्या खेल खेले जाते थे, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल खेल रही है। ये सोसीगंज बाजार में गाड़ियों के साथ होने वाले खेल का भी अब द एंड हो रहा है। पीएम मोदी बाउंसर की बौछार कर रहे थे। सियासत के इस खेल में बाउंसर पर डक करने का विकल्प नहीं होता, लिहाजा अखिलेश बल्ला भांजने में पीछे कैसे रहते। उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र में ऐसा खेल पहली बार हुआ होगा जहां मुख्यमंत्री पर खुद इतनी गंभीर धारणाएं थी। मुख्यमंत्री जी ने ऐसा खेल खेला कि अपने ही मुकदमे वापस ले लिए। मुख्यमंत्री ने ऐसा खेल खेला है कि डिप्टी सीएम जिसपे मुकदमे थे वो वापस ले लिए। भारतीय जनता पार्टी ने देश के इतिहास में ऐसा खेल पहला खेला है जहां पर तमाम मुकदमे थे उसको मुख्यमंत्री बनाया, और उसको मुख्यमंत्री बनाया जो बीजेपी का सदस्य नहीं था। बीजेपी के लोग जिन्होंने खून पसीना बहाया, तमाम सीनियर लोग हैं जो दुखी हैं, वो ये सोचते हैं कि बताओ हमारे ऊपर किसको बैठा दिया। बीजेपी बाउंसर पर बाउंसर डाल रही है और अखिलेश डिफेंसिव हैं। आमतौर पर सरकार को जवाब देना पड़ता है, लेकिन बीजेपी अखिलेश को अपनी पिच पर ले आई है और जवाब अखिलेश को देना पड़ रहा है। बीजेपी के पक्ष में सबसे बड़ी बात ये जा रही है कि चुनाव से ठीक पहले सौगातों की झड़ी लग चुकी है। 7 दिसंबर को पीएम मोदी ने गोरखपुर एम्स का उद्घाटन किया। 13 दिसंबर को वाराणसी को भव्य काशी कॉरिडोर का तोहफा दिया। 18 दिसंबर को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया। 25 दिसंबर को कानपुर में मेट्रो को हरी झंडी दिखाई और 2 जनवरी को मेरठ में खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास। बीजेपी ने सौगातों की बारिश से यूपी में चुनावी खेल का एजेंडा सेट कर दिया है। जाहिर है दूसरे दलों के लिए इसे काटना मुश्किल हो रहा है। आज तक ब्यूरो। जुबानी जंग का सिलसिला अब और तेज होता जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली की, तो लखनऊ में ही समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मीडिया के सामने आए। यहां भी खूब जुबानी तीर चले कि आज अकेली भारतीय जनता पार्टी है ऐसी जिसके पास नेता है, जिसके पास नीति है, जिसके पास नीयत है, जिसके पास आप जैसे कार्यकर्ता हैं और जिसके पास कार्यक्रम है और जिसके पास विकास की योजना है और जो सबको साथ लेकर के चलने की ताकत रखता है। किसी और पार्टी के पास नहीं है। उनके पास
मैं अकेला ही चला था, अकेला ही हूं। कोई नेता नहीं, कोई नेता को बनना नहीं है। बनेगा तो उनका युवराज बनेगा, तब तक इंतजार करो, कोई पूछने वाला नहीं। तो ये ऐसी सरकार है जिसका हर वादा जुमला है, इनका विज्ञापन झूठा है, इनकी हर बात झूठी है। भारतीय जनता पार्टी पे कोई ऐसी वॉशिंग मशीन बनी हुई है, किसी अपराधी को भेज दोगे वो अपराधी लगेगा ही नहीं उसमें। कोई नई वॉशिंग मशीन खरीद करके लाए वो।